हेलो दोस्तों, मेरा नाम है करण राजपूत और आज का हमारा टॉपिक है भारत में किसी प्रदेश के उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले कारक। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हम इसी तरह की एजुकेशन वीडियो लाते रहते हैं। प्रभावित करने वाले कारक: कच्चे माल की उपलब्धता, शक्ति के साधन, परिवहन, बाजार, श्रम और ऐतिहासिक कारक। तो चलिए इनके बारे में विस्तार से जानते हैं दोस्तों। फर्स्ट, कच्चे माल की उपलब्धता। सामान्यतः उद्योग वही स्थापित होते हैं जहां कच्चा माल उपलब्ध होता है। जिन उद्योगों में निर्मित वस्तुओं का भार कच्चे माल के समीप लगाए जाते हैं। तो दोस्तों, कच्चे माल की उपलब्धता बहुत ही जरूरी होती है एक उद्योग के लिए। जैसे कि कपास है, तो कपास से आप कपड़ा बनाते हैं, तो कपास की वहां पे उपलब्धता होनी बहुत जरूरी है। और इसी प्रकार से जैसे गन्ना है, तो गन्ने से अगर आपको चीनी बनाई तो कच्चा माल आपको वहां पे अवेलेबल होना बहुत जरूरी है। तो पहला पॉइंट तुम्हारा है कच्चे माल की उपलब्धता। सेकंड, शक्ति के साधन। किसी भी उद्योग की स्थापना से पहले उसकी शक्ति की आपूर्ति सुनिश्चित कर ली जाती है। एल्यूमीनियम उद्योग शक्ति के साधन के नजदीक लगाए जाते हैं क्योंकि इसमें बिजली का बहुत अधिक उपयोग किया जाता है। शक्ति के साधन, तो इसमें आप ये समझ सकते हैं कि बड़े से बड़े उद्योगों में शक्ति यानी कि बिजली की बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। और ऐसे में यदि आप कोई भी उद्योग स्टार्ट कर रहे हैं तो उसमें शक्ति का यानी कि बिजली का एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो इसमें किसी भी उद्योग को चलाने के लिए शक्ति यानी कि बिजली की बहुत जरूरत है क्योंकि बिना बिजली के मशीनें नहीं चल सकती है। थर्ड, परिवहन। कच्चे माल को उद्योग केंद्र तक लाने तथा निर्मित माल को बाजार तक ले जाने के लिए सस्ते तथा कुशल यातायात का प्रचुर मात्रा में होना आवश्यक है। तो जैसे कि परिवहन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है बिजनेस में, उद्योग में, क्योंकि कच्चा माल आपका फैक्ट्री में जाएगा और फैक्ट्री से वही माल जो है बाजार की तरफ जाएगा। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि उसका परिवहन यानी कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बहुत अच्छा होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए। तो ये सारी चीजें भी कहीं ना कहीं उद्योग में प्रभाव डालती है। फोर्थ, बाजार। उद्योगों का सारा विकास निर्मित माल की खपत के बाजार पर निर्भर करता है। बाजार की निकटता से उपभोक्ता को औद्योगिक उत्पादन सस्ते दाम पर मिल जाते हैं। यहाँ पे हमारा पॉइंट है बाजार। तो बाजार से मतलब यानी कि जहां पे प्रोडक्ट बन रहा है यानी कि वो फैक्ट्री में तैयार हो रहा है, और अगर बाजार निकट में है तो उससे होगा क्या कि उससे वो सस्ते दाम पे उसकी कॉस्ट कम हो जाएगी क्योंकि वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होगी और कहीं ना कहीं उपभोक्ता को ये सस्ते प्रोडक्ट मिलेंगे। तो एक ये फायदा रहता है कि उसके पास अगर बाजार है। तो यदि दूर बाजार होगा तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज्यादा होगी और उसका जो उत्पादन का वैल्यू है वो बढ़ जाएगा और कहीं ना कहीं उपभोक्ता उस वस्तु को नहीं खरीद पाएगा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक उद्योग के लिए कि जो फैक्ट्री में निर्मित प्रोडक्ट हो रहा है वो एक पास के बाजारों में ही। फिफ्थ, श्रम। सस्ते तथा कुशल श्रम की प्रचुर मात्रा में उपलब्धता औद्योगिक विकास का मुख्य कारण है। कुछ उद्योग तो श्रम प्रधान ही होते हैं जिन्हें विशेष दक्षता वाले श्रमिकों की आवश्यकता होती है। जैसे फिरोजाबाद का चूड़ी उद्योग श्रम प्रधान उद्योग है। तो यहाँ पे बात करेंगे श्रम के बारे में, जिसमें कि सबसे इंपॉर्टेंट बात हो कि लेबर, अच्छे लेबर और जो स्किल के साथ एक्सपीरियंस के साथ हो, जो कि खासकर औद्योगिक विकास का एक मुख्य कारण होता है। और पूरा उद्योग जो है वो श्रम प्रधान पर ही टिका होता है। तो उद्योगों के लिए ये भी बहुत जरूरी होता है कि उनको अच्छे श्रम मिल सके, सस्ते श्रम मिल सके। उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं कि फिरोजाबाद का चूड़ी उद्योग जो कि बेसिकली पूरी लेबर पे ही टिका हुआ बिजनेस है। 6, ऐतिहासिक कारक। मुंबई, कलकत्ता और चेन्नई जैसे केंद्रों का औपनिवेशिक काल में ही विकास हो गया था। मुर्शिदाबाद, भदोही, सूरत, बड़ौदा प्राचीन समय से ही औद्योगिक केंद्र के रूप में उभर आए थे।
ऐतिहासिक कारक की बात करें तो जैसे कि उपनिवेश काल में, यानी कि जब भारत गुलाम था ब्रिटिश का, तो ऐसे में उन्होंने मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई को विकसित किया। और अगर हम बात करें प्राचीन काल की टाइम, तो मुर्शिदाबाद, भदोही, सूरत, बड़ौदा प्राचीन काल से औद्योगिक केंद्र के रूप में थे। तो कहीं ना कहीं बिजनेस का अगर हम प्रभावित कारक की बात करें तो ऐतिहासिक कारक भी बहुत मायने रहता है। 6, आशा करता हूं मित्रों कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा, और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा, और हमारी अगली वीडियो देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।